हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 30 दिसंबर 2025 हमने मंडियों में लहसुन के दाम देखे। दाम बहुत अच्छे तो नहीं कहते, लेकिन हमें लगभग सारी मंडियों में तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी इस हफ्ते के शुरुआत से रही, यानी कल भी माल सीमित मात्रा में थे, तेज़ी देखने को मिली। आज माल बहुत सारी मंडियों में थोड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमें लगभग तेज़ी बरकरार है। कुछ जगहों पर जहाँ पर माल थोड़ा अधिक आ गया था, तो वहाँ पर 100, 200 और 500 की तेज़ी। जहाँ पर माल सीमित मात्रा में था, वहाँ पर 500 से लगा के 800 की तेज़ी। और दिल्ली क्षेत्र में आप समझिए 1000 से 1500 की तेज़ी देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत अच्छी रही। आवकों के सामान आने से भाव ये जो मिले हैं, यह बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो तेज़ी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी तो लंबे समय तक रहेगी। एकदम से बढ़ेगी तो वापस से भाव डाउन होने का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यापारी माल खरीदते हैं, वो जो आगे बेचते हैं, तो फिर आगे उसकी लेवाली थोड़ी डाउन देखने को मिलती है। क्योंकि एकदम से भाव बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे मतलब थॉट रहते हैं इंसान के मन में कि अभी भाव टाइट है, अभी थोड़े दिन पहले टूटा था, वापस से टूटेगा तो खरीद लेंगे। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन भाव अगर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो आप समझिए जनता है, फैक्ट्री वाले हैं या व्यापारी है, सबको ऐसा रहता है कि हाँ भाव बढ़ रहे हैं, माल खरीद लो। बात करें कि तेज़ी लगभग सारी मंडियों में देखने को मिली। व्यापारियों के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है अभी के दिनों में, मतलब ज़्यादा मात्रा में उनके पास भी माल नहीं है। और लगभग अभी किसान के पास भी माल नहीं है। लेकिन अगर व्यापारी के पास माल नहीं है तो जो जैसे आप समझिए नए साल की शुरुआत है, तो नए साल की शुरुआत लहसुन के मामले में हमें तेज़ी के एक दौर में देखने को मिलेगी कि नए साल की स्टार्टिंग है और लहसुन में लगातार तेज़ी है। चाइना का लहसुन आ रहा है मार्केट में, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। न ही उससे कोई ख़ास हमारे भावों पर इक्का दुक्का रुपये का भी फ़र्क देखने को मिला है। ट्रक आ रहे हैं, इक्का दुक्का माल मतलब ट्रक आ रहे हैं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आज की कंडीशन में भी अगर चाइना का जो कल का बचा हुआ माल है, तो वो आप समझिए 260 रुपये किलो, 265 रुपये किलो और 270 रुपये किलो तक की उसकी डिमांड रखी गई और उतने दामों पर वो बिका। तो हमारे अच्छी और बेस्ट क्वालिटी के लहसुन से उसकी अगर मतलब कंपेयर करें तो आप समझिए 8,000 से लगा के 10,000 के बीच का एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लगभग सभी मंडियों के हिसाब से। लेकिन अभी अगर किसानों के लिए एक सलाह की बात करें तो जो व्यापारी उनके द्वारा भी सलाह है, जो जानकार है वो भी यही कह रहे हैं। और लगभग सभी के एक दिमाग में है कि किसान माल न तो बिल्कुल रोके और न ही एकदम से मंडियों में ले जाए। धीरे धीरे कर कर माल व्यापारी अगर मतलब किसान अगर लेके जाएगा तो मंडियों में रौनक बनी रहेगी, माल तेज रहेगा। और लगभग आप समझिए ऐसे ही ये जो भी साल स्टार्ट होगा, तो जो साल का पहला महीना है, तो आप समझिए 20 से 25 तारीख तक आपको लगभग तेज़ी देखने को मिलेगी। वैसे माल इतना बचा नहीं है तो आप अपने हिसाब से ले जाएं। लेकिन उसके बाद बात करें उल्टे वाले जो किसान लहसुन अभी मार्केट में कच्चा है या छोटा है वो ले जा रहे हैं, तो उनके लिए एक सलाह है कि माल को पकाएं। आपके माल में मुश्किल से 5 से 7 दिन, 10 दिन, किसी के में ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का अंतर होगा। तो आप ये ना समझें कि भाव अब टूट जाएंगे, भाव बने रहने की उम्मीद है। क्योंकि आप अगर यही बने रहने की उम्मीद है। बात करें ऊँटी के निशानों की, जो बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ये समझिए आप कि जो हमने अभी जो मंडियों में आता देखा है, उसके अंदर आप समझिए बिल्कुल छर्रियाँ आती है, या आप समझिए बड़ा भी आया है, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम साइज़ का मानिए आप। तो उसमें जैसे कच्चा ही माल है, वो व्यापारी खरीदने में उसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन आप समझिए कि माल मंडियों में आता है तो व्यापारी खरीदता है। बाकी बात करें अगर नया लहसुन आने लग जाएगा तो पुराने जो किसान है जिनके पास पुराना लहसुन है उसका क्या होगा। तो नया लहसुन आने से भी पुराने मालों में भावों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखने पड़ेगा। क्योंकि नया माल उतनी जल्दी उस मात्रा में नहीं आएगा। 20 से 25 फरवरी आप समझिए तक पुराना माल मंडियों में आता रहेगा। और आप ये बात भी समझिए कि जब नया माल आता है तो जो पुराना माल है उसकी डिमांड बढ़ी हुई रहती है। क्योंकि नया माल कच्चा आता है, उसके जो समझिए आपकी यहाँ से अगर ख़रीद कर बाहर ले जाए तो उसमें उगने की शिकायत, काला भी पड़ सकता है वो, जैसे उसके अंदर हाइड्रो या जो भी मिलाया जाता है उसकी वजह से पानी भी छोड़ देता है।
तो उसमें भी जो पुराने लहसुन है उसकी जो डिमांड है वो रहती ही रहती है। और पुराना लहसुन फिर भी शुरुआती दिनों में, नया लहसुन जब मंडियों में आप समझिए कि तीसरा हिस्सा माल आने लग जाए, फिर भी जो पुराने लहसुन है उसमें जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन है उसकी डिमांड रहती ही रहती है। तो ऊँटी वाले लहसुन जो किसानों ने बोया है वो ये भी ध्यान रखें, उनके लिए सिर्फ यही सलाह है कि माल को पका कर लाएँ और क्वालिटी बना कर लाएँ। सिर्फ भाव को देखकर जल्दबाजी में ना लाएँ कि जैसे आपको भाव 10,000 का मिल गया, लेकिन आपने जब लहसुन उखाड़ा और 5 दिन बाद अगर उसको बाहर निकालते खेतों से, तो मान लीजिए उसमें 2 से 4 कुंटल का फ़र्क आ जाए, आपके जिस भी हिसाब से बात करो, 10 कुंटल में आप समझिए 50 किलो या 1 कुंटल का फ़र्क आ जाए और भाव वही मिले, तो घाटा आपका ही है। बाकी आप अपने विवेक से काम करें, वैसा मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर ही चलें, लेकिन बात यही है कि आप अच्छा लहसुन बना कर लाएँ, उसकी क्वालिटी इस प्रकार लाएँ कि आपको अच्छे से अच्छे दाम मिले। दूसरा, पुराने लहसुन जिन्होंने रखा है, जो नए और पुराने वाले लहसुन से वालों से दोनों से एक ही उम्मीद है, दोनों किसानों से, कि आप मंडियाँ खचाखच ना भर दें। मंडियाँ जब तक खचाखच नहीं भराएगी तब तक भाव नहीं टूटेंगे। अभी जैसी आवक है ऐसी आवक अगर आप समझिए 25 फरवरी नहीं 25 जनवरी के आसपास तक बनी रहती है तो आपको भाव निश्चित ही निश्चित मिलना है। दूसरा है, जो आप समझिए कि किसान जब भी माल लाए तो साफ़ सुथरा करके लाए, ये तो आपके हाथ पर है। लेकिन ज़्यादा आप समझिए कि ज़्यादा बड़े लोडों के वो भाव नहीं मिलते। आप समझिए कि जो भी व्यापारी है वो 10 से 20 कट्टों का लोड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दामों पर ख़रीदता है। जब आप समझिए 40 से 60 कट्टों का लोड आता है तो वो फिर जो सुपर क्वालिटी है उसी के अंदर जाता है, एक्स्ट्रा सुपर के अंदर वो नहीं जाता। तो उसका भी ध्यान रखिए, क्वालिटी बना कर लाइए और ऐसी लाइए, कम मात्रा में लाइए ताकि भाव मिले। और निरंतर 1, 2, 4, 6 दिन संलग्न लाएंगे आप तो अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। और जब तक देसी लहसुन मंडियों में नहीं आएगा तब तक हमें यही भाव देखने की उम्मीद है। तो मतलब दोस्तों आपको लगभग समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार टॉपिक सुना देता हूँ। जैसे जैसे भी मैंने आपको समझाया कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी रही, आवकें कम रही, भाव अच्छे देखने को मिले। दूसरा है कि सभी मंडियों में लगभग एक जैसा माल था। व्यापारियों के पास माल नहीं है तो तेज़ी हमें देखने को लगातार मिलती रहेगी। ऊँटी वाले किसानों के लिए एक मतलब एक सुझाव है कि क्वालिटी अच्छी बना कर लाएँ। कच्चा लहसुन एक साथ उखाड़ कर ना लाएँ, भले उखाड़ कर लाते हो तो धीरे-धीरे लाएँ ताकि आपको निरंतर और अच्छे भाव मिलते रहें। पुराने वाले किस लहसुन वालों के लिए सलाह है कि क्वालिटी आप जब भी बेचें तब उसे साफ़ करें। भले आपने 15 दिन या 20 दिन पहले साफ़ किया हो, लेकिन फिर से उसकी क्वालिटी बनाएँ, जिससे आपको भाव में अच्छे दाम मिलने को मतलब देखने को मिलेंगे या मिल सकते हैं। और पुराने वाले किसान जो लहसुन वाले हैं ये यूँ ना डरे कि नया माल आ जाएगा तो पुराने की लेवाली कम हो जाएगी, पुराना माल लगभग वैसे का वैसा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूँ कि मंडियों में भाव कब तक कम होने की उम्मीद है, तो जब तक देसी लहसुन पर्याप्त मात्रा में नहीं आएगा तब तक हमें भाव लगभग यही रहने की उम्मीद है। इससे ऊपर बढ़ेंगे तो आप समझिए कि बढ़ भी सकते हैं। अगर जो मार मंडियों में जो आवकें हैं वो थोड़ी बहुत और 19 ही होती है तो भाव हमें 21 से देखने को मिलेंगे। पर यही भाव रहने की लगभग उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे और हम ऐसी कामना भी करते हैं कि जिन किसानों ने अभी तक रिस्क लेकर माल रोक कर रखा है तो उन्हें अच्छे दाम मिले। बाकी जो भी है सब ऊपर वाले का है। जैसा भी होगा और जो सूचना आएगी तो हम आपको बताएंगे और जैसा भी होगा आपको सुझाव देंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आप अपने सवाल पूछें, आप आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमें सुझाव भी दें। आपके सुझाव अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ साबित हो रहे हैं या ऐसा दिख रहा है तो आपके जो सुझाव है वो हम आपको वापस से मतलब हमारी तरफ से आपको वापस से देखने को भी मिल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप सुझाव दें, समस्या बताएं और सवाल पूछें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।